ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो बदमाशी वाली बातें करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बैड बॉय दिखाने वाला जिसको देखने के बाद आप लोग भी सोचोगे ये बंदा बदमाशी तो छोड़ो कहीं पर झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं। अब शराबत गई तेल लेने, अब बस बदमाशी होगी। भाई जो शराफत तूने तेल लेने भेजी है, काम कर अभी वो रास्ते में ही होगी, प्लीज उसको वापस बुला ले, क्योंकि अगर तेरी शराफत ने तेल ले लिया और तेरे ऊपर बदमाशी सवार हो गई तो भाई कुछ पता नहीं है तू कहाँ पिटता फिरेगा। बात तो सही है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन माहौल ऐसा बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। लो भाई, मैंने तो पहले कहा था कि अपनी जिंदगी शराफत से काटो वरना कोई कांड हो जाएगा। धर दबोचा पुलिस ने। इसकी हालत देखकर तो पुलिस भी इतनी कंफर्टेबल है कि उन्होंने इसको हथकड़ी पहनाने की जरूरत ही नहीं समझी। यार ये उत्तर प्रदेश पुलिस को आखिर हो क्या गया है? अब से कुछ दिन पहले तक तो ये बदमाशों को सफाया कर रही थी, अब खुद इस सस्ते बदमाश के साथ मिलकर इंस्टाग्राम पर रील बना रही है। जब देश को संभालने वाला ये सब हरकतें करेगा तो आखिर देश कैसे संभलेगा? देश संकट में है। 10 रुपए डाल दीजिए साहब, गरीब थोड़ी हो जाएंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको एक राय देना चाहूंगा, जैसी आपकी हालत है आपको साहब से 10 रुपए नहीं बल्कि 2 रोटियां डालने को बोलना चाहिए, कम से कम शरीर का तो कुछ होगा। अकेला सोच के भिड़ना चाहिए उस्ताद, भाई को पता चलेगा घर से ठा लागा। तो सब लोग सावधान रहो, ये आपके घर से उठा सकते हैं आपकी चप्पलें। मुझे तो ये दोनों बंदे पहले ही शक्ल से चप्पल चोर लग रहे थे। पहले ये लोग मंदिर मस्जिद से चप्पल चुराया करते थे, लेकिन अब तो हमारी चप्पल हमारे घर पर भी सुरक्षित नहीं है। भाई माफ कर दो, आपसे कोई पंगा नहीं लेगा, बस हमारी चप्पलें मत चुराना। ओके। और भाई जितनी बार ये बंदा अपना हाथ झटकाता है मुझे तो हर बार डर लगता है कहीं इसका हाथ इसके शरीर से अलग ना हो जाए। अब ये सोचो हमें इसकी इतनी चिंता हो रही है तो इसके माँ बाप को इसकी कितनी चिंता होती होगी, लेकिन लौंडा यहाँ पर बदमाशी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। बहुत शरीफ हूँ मैं, बस तू उंगली करके देख। शी कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। भाई अपने ये उंगली वाले शौक साइड में जाके पूरे कर लिया, कम से कम वीडियो बनाकर जनता को तो मत दिखा, गंदा लड़का। नफरत तो बहुत लोग करते हैं मुझसे, पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। लो जिस बात का डर था वही हुआ। भाई तेरे को पहले बोला अपना हाथ थोड़ा धीरे झटकाया कर, अभी वो तो अच्छा हुआ नीचे कोई गंदी नाली नहीं थी, वरना तेरी ये सॉलिड बॉडी उसी गंदी नाली में पूरी फिट हो जाती। अब आप लोग सोचो आपको कोई बंदा कॉल करके धमकाए और जब वो बंदा सामने आए तो वो कुछ ऐसा हो। मैं बता रहा हूँ तब आप लोग डरोगे तो जरूर कि कहीं अगर इससे लड़ाई हो गई और गलती से इसके थोड़ा सा भारी हाथ रख दिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तेरे यार ने जो टच कर दे मौत रे उसकी आनी है। करेक्ट भाई जी, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि अगर कोई इसको टच करेगा तो मौत तो उसकी भी आनी है। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। मान लो भाई की किसी से लड़ाई हो गई और उसने हल्के हाथ से भी इसको मारा, तब भी इसकी 2-4 हड्डियां तो जरूर टूटेंगी, और जब इसकी 2-4 हड्डियां टूट जाएंगी तब ये बंदा उसके ऊपर हाफ मर्डर का केस लगा देगा। तो अगर इसने इतना खतरनाक केस लगा दिया तो आपकी मौत तो पक्की है, इसलिए इसको तो पूरा भरोसा है कि कोई इसको टच नहीं कर सकता है। रेसो ज्यादा गर्मी है, थोड़ी कम की बात कर, भीड़ तो मरा हुआ आदमी भी जोड़ दे, दम की बात कर। यार आदमी के मरने पर कितनी भीड़ इकट्ठी होती है उसको तो साइड करो, लेकिन जब ऐसा बंदा इतनी सॉलिड बॉडी के साथ मार्केट में निकलेगा वो भी बिना कपड़ों में, तो भाई भीड़ तो जरूर लगेगी ये देखने के लिए कि आखिर ये कौन से प्लेनेट का नमूना आ गया है हमारी धरती पर। हाँ मेरा दिमाग नहीं चलता पढ़ाई में, लेकिन हाथ बहुत चलते हैं लड़ाई में। हाँ लड़ाई में इसका हाथ तो बहुत चलता हुआ, लेकिन लड़ाई में हाथापाई करने के लिए नहीं बल्कि सामने वाली पार्टी के सामने हाथ जोड़ने के लिए। अब एक बात तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर भाई की फ्यूचर में किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसको घायल करने के लिए भाई को किसी हथियार की जरूरत ही नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि हथियार से ज्यादा तीखी तो उसकी कोनी है, कोनी का एक बार और बंदा वहीं चारों खाने चित। एक बार छेड़ के तो देख उस्ताद, फिर पता चलेगा आसमान में कबूतर उड़ेगा या बाज। अरे एक बार क्या ये उस्ताद तो तब से तुझे छेड़ने ही पड़ा है, लेकिन मुझे एक बात बता, उस्ताद के छेड़ने से कबूतर और बाज के उड़ने का क्या लेना देना है? आसमान में तो दोनों ही उड़ रहे हैं पहले की तरह, क्योंकि आसमान किसी एक के बाप के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है ना। बात तो सही है। लेकिन भाई जिस पावर के साथ इस बंदे ने लास्ट में चीख मारी है ना, मुझे तो डर है कहीं इसने हग ना दिया हो पैंट में। सॉरी। अब देखो ये तो हम सबको पता है कि ये पहलवान अपनी वॉइस में तो डायलॉग बोलता नहीं है, मतलब किसी और की वॉइस पर रील बनाता है। तो चलो देखते हैं वो कौन से ऐसे बदमाश है जो इतने खतरनाक डायलॉग को जन्म दे रहे हैं। यह हरकत करना छोड़ दो लड़कियों, जुल्फों को फेस से हटाने की, क्योंकि तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होगी हम लड़कों को पटाने की। ये वही लौंडे हैं जो सोशल मीडिया पर तो खुद को सख्त लौंडा दिखाते हैं, लेकिन ठीक 2 बजे अपनी स्प्लेंडर से गर्ल्स कॉलेज के बाहर चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। फिर जब लड़कियां इनको भाव नहीं देती है तभी अपनी इज्जत बचाने के लिए डायलॉग मारते हैं। भाई मैं इन लड़कियों को बिल्कुल मुंह नहीं लगता, मुझे इन लड़कियों से कोई मतलब नहीं। या तो हम किसी को मारते नहीं या फिर मार ही देते हैं। ऐसा है चुपचाप अपनी नगरपालिका की जॉब में झाड़ू मार जाके। ये बंदा मारने वाली बात तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं हो रही है, तो बेहतर यही होगा कि झाड़ू ही मार लो। और डायलॉग मारने के बाद भैया जी ने ये जो लास्ट में काइन मास्टर के सस्ते इफेक्ट लगाए हैं, इसको देखने के बाद तो 12 से
1% एहसान ना हम पे किसी साड़े को, यू घमंड ना मेरे भाई, रुतबो छपेड़ा वाड़े को। है छपेड़ा वाले को? भाई बुरा मत मानना, लेकिन ये छपेड़ा वालों का रुतबा बता रहा है तू। उस छपेड़ा गांव के नाम के साथ रुतबा वर्ड बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ तो ये मैच होना चाहिए। छपेड़ा गांव में आज भी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। छपेड़ा गांव में आजादी के 75 साल बाद पहली बार आई बिजली। छपेड़ा गांव में भुखमरी 6 बच्चों की मौत। अबे रुतबा वर्ड तो हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव इन जैसे शहरों के साथ मैच करता है, लेकिन तूने किसके साथ मैच किया? छपेड़ा। पंडित वो चीज है जिसके मैदान में आते ही तेरे जैसे खिलाड़ी गेम और एम दोनों हाथ धो बैठे। पंडित मैदान में आते ही ऐसे मंत्र फूंक के मारता है कि सामने वाले सारे विरोधी भस्म। अरे तू जिम करने दे थक जा पिल्ला। और हमारी थकान जिम करने से मिटे। पहली बार आप इन दोनों बंदों को ध्यान से देखो। ये दोनों बंदे जिम करने की मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, लेकिन दोनों में से खुद एक बंदा ओवरवेट है तो दूसरा अंडरवेट है। अबे पहले खुद तो टाइम से जिम चले जाओ, फिर दूसरों को ज्ञान बांटना। जिम करके बॉडी मैंने बनाई। कहाँ बॉडी कहाँ बनाई है? दिख नहीं रही कहीं पे। अबे चुसे हुए आम, पहले बॉडी बना तो ले पहले। या शरीर देख के जला मत, क्योंकि यह शरीर बनाने के नियत तन मन धन तीनों फूके। अगर तन मन धन फूकने के बाद